अपने हाथ उड़ाते बोलकर हम स्वागत करते। प्रभु का दास, हम आपका स्वागत करते हैं। आगे का समय पूरा हम आपको देते हैं। प्रभु आपको अभिषेक के साथ इस्तेमाल करें। परमेश्वर की स्तुति हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ ये सुंदर समय जो प्रभु ने दिया आपके बीच परमेश्वर के वचन को लेके आने के लिए। आप लोगों के बीच आना मैं हमेशा बड़ा सौभाग्य मानता हूँ, क्योंकि जितने लोगों को मैं स्क्रीन पर देख पाता हूँ, आप बड़े बड़े लगन के साथ परमेश्वर के वचन के प्यास के साथ आप लोग बैठे होते हैं। मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ आप सबों की जीवन के लिए। पास्टर शिबू जी और समस्त परमेश्वर के दास जो जूम लाइन पे हैं, आप सबों को और सभी विश्वासी भाई बहनों को मसीह यीशु के नाम में मेरा नमस्कार। जैसे पास्टर साहब ने कहा, काफ़ी समय के बाद आप लोगों के साथ संगति का मौका मिला। कई सारे परिस्थितियां हैं और इसीलिए हो नहीं पाता है, और समय का फर्क भी है। हमारे देश में मार्च के पहला रविवार को और नवंबर के दूसरे रविवार को हमारे यहाँ समय बदलता है। एक समय था जब हमारे और आपके बीच में 9.5 घंटे का फर्क होता है, और फिर जब हमारे यहाँ समय बदलता है तो 10.5 घंटे का फर्क पड़ता है। तो 1 घंटा आगे पीछे गर्मी के टाइम दिन का समय बढ़ा देते हैं, और इसलिए समय का थोड़ा सा फर्क होता है और हमारे यहाँ की दिनचर्या चलते रहता है, उसके कारण थोड़ा सा समस्या होती है। खैर, हम एक साथ परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। मैं आप लोगों को परमेश्वर के वचन की तरफ ले जाऊं। मैं आप लोगों का ध्यान को यहोशू की पुस्तक की तरफ ले जाऊंगा। आप लोगों के लिए रात का वक्त है। आप लोग सोने के पहले मेरी आप लोगों से विनती होगी कि आप यहोशू की पुस्तक उसका 4था और 5वां अध्याय, यहोशू की पुस्तक उसका 4था अध्याय और 5वां अध्याय आप लोग पढ़ने के बाद ही आप लोग सोए, ताकि मैं जो बातों को, जिन बिंदुओं को मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसको आप लोग गहराई से समझ सके। हम जब इस पुस्तक में आते हैं तो इस्राएलियों के बारे में कि वो गिनती की पुस्तक से ही हम लोग, या फिर निर्गमन के पुस्तक से हम देखते आते हैं कि वो मिस्र देश से छुड़ाकर परमेश्वर उनको मरुस्थल जंगल में से होकर उनको ले चल रहा था, और परमेश्वर का वादा था कि मैं तुम लोगों को वायदे का देश दूंगा, एक ऐसा देश जो वो कभी भी जब मिस्र देश से निकले थे तब वो नहीं सोच सकते थे। और इसीलिए नहीं सोच सकते थे क्योंकि वो लोग गुलाम थे। आज हमारे से एक गुलाम का एक चित्र है ही नहीं। गुलामी हमारे बीच से बहुत निकल गया। हम लोग 15 अगस्त और जनवरी 26 तारीख को अंग्रेजी सत्ता निकल गई और उनके खिलाफ हम लोग थोड़ा सा आवाज लगाते हैं, लेकिन गुलामी क्या है हम लोग बिल्कुल नहीं जानते, और हम भी गुलामी में थे नहीं। इतना था कि आज कोई और हमारे ऊपर अधिकार चला रहा है, और उस समय गोरे चमड़े वाले हमारे ऊपर अधिकार चला रहे थे। ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन गुलामी छूट गई। लेकिन वो भी गुलामी का एक अंश भी नहीं है जो उन जमाने में था। और उस जमाने के उस गुलामी से निकले हुए एक झुंड लोग, ये कोई 10, 50, 100, 150, 200 लोग नहीं थे, तकरीबन 25 लाख लोग थे। 25 लाख लोग मिस्र देश से परमेश्वर छुड़ाकर उनको लेकर आ रहा है, उनको सफर ले आ रहा है, और उनसे बोलने वाला, परमेश्वर को उनसे बोलने के लिए एक ही व्यक्ति है, और वो मूसा है। अब मूसा उनसे कहता था कि परमेश्वर तुमको वायदे का एक देश है जहां पर दूध और मधु बहती है, उस दे जाएंगे। लेकिन वो किस्सा, वो जो चरित्र है, इतिहास है, वो आप जानते हैं। लेकिन उसके चलते जब यहोशू के पुस्तक में आते हैं, यहोशू के पुस्तक में पूरी संदर्भ बदल जाती है। और यहां पर संदर्भ यह है कि उनका जो नेता था, जो अगुआ था, मूसा मर गया, और उसके जगह पर उसके साथ जो अभ्यस्त हुआ है, जो जिसने उसको सिखाया है, उसको प्रशिक्षित किया है, यहोशू नेतृत्व ले लेता है। और यहोशू नेतृत्व में लेकर परमेश्वर दोबारा उनको कहता है कि मैं
तुम्हें मूसा के साथ जैसा था वैसे तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन अब वो अपने वायदे के देश के करीब आ गए हैं। किस्सा उनके देश को पार करने के बाद के बारे में है, चौथे पांचवें अध्याय में। लेकिन मैं अपने संदर्भ को आप सामने रखूं, वो वहां पर उनको वायदे का देश उसके करीब लेकर आया है। अब इजरायली लोग एक ऐसे जगह पर हैं जहां पर वो अपने वायदे के देश को देख सकते हैं, वो उसको बखूबी जान सकते हैं कि ये है क्या, इसको वो जान सकते हैं, लेकिन वो उसको पा नहीं पाए हैं। उनके जिंदगी में उसके लिए कुछ और बातें होनी हैं, और वहीं पर परमेश्वर उनसे लाकर ये 4-5वें अध्याय की ओर उनको लेकर चलता है। मैं आपको जल्दी से उसको परमेश्वर ने जो वायदा दिया था, जो जो उनको वायदा दिया था, वो उसके पहले अध्याय में, यहोशू की पुस्तक उसके पहले अध्याय में उसका एक संक्षिप्त मैं आपके सामने रखता हूं। मैं उस पहले अध्याय में परमेश्वर के वायदे को जो दोबारा बोलता है, उसको जो पहले तो बताया था ही, और उसके पहले वो इब्राहिम से बोला था, लेकिन अब यहोशू के पुस्तक में उस 5 बिंदुओं में उसको दोहराता है। उसको मैं जल्दी से आपके सामने बताऊं। पहला, परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें जो वादा दिया हुआ देश दूंगा, मैं तुम्हें वायदा किया हुआ देश दूंगा। दूसरा, तुम जिस जगह पर चलोगे वो तुम्हारा हो जाएगा। जिस देश पर तुम चलोगे, जिस जगह पर तुम चलोगे वो तुम्हारा हो जाएगा। तीसरा, तुम्हारे खिलाफ में कोई भी विरोधी खड़ा नहीं हो पाएगा। तुम्हारे विरोध में कोई भी विरोधी खड़ा नहीं हो पाएगा। चौथा, यहोशू से कहता है, लेकिन वो सारे इजरायलियों से कह रहा है, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तुम्हारे साथ भी रहूंगा। यानी कि परमेश्वर को जब कुछ बोलना पड़ता है तो परमेश्वर उसको बुलाता है और उसके पास जाके बातें करता है। मूसा जिस तंबू में रहता था, उस तंबू में जाकर परमेश्वर से मुलाकात होती है। तो वो परमेश्वर कहता है, मैं जैसे मूसा के साथ था वैसे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। 5वां बिंदु, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं। देखना, इन 5 बिंदुओं पर जो वादा प्रभु ने किया है, उसकी वास्तविकता के बहुत करीब ये लोग आ गए हैं। वो वास्तविकता को हकीकत बनाने के लिए, वो जो उन लोगों ने सुना है, जाना है, जिसको विश्वास किया है, जिसको मानकर वो चले हैं, जिसके शब्द पर वो विश्वास किए हैं, उसको उनके जिंदगी में यथार्थ बनाने का वक्त अब उनके जिंदगी में आया है। लेकिन उसमें कुछ और बातें हैं जो उनको पार करना पड़ेगा। मैं आज आपको बताऊं कि आपके जिंदगी में कई माध्यम से, कई बार जब परमेश्वर के संदेश को सुनते हैं, पूरा 45 मिनट या 40 मिनट या 30 मिनट जब संदेश सुनते हैं, मैं भी अच्छे से जानता हूं, तकरीबन 25 से 26 साल हो गए मुझे प्रचार के क्षेत्र में। 45 मिनट या 1 घंटा प्रचार कर लो, सब चीज लोगों के दिमाग में नहीं बैठता है। एक शब्द, एक वाक्य, एक बिंदु, एक उदाहरण लोगों के दिल में ठहर जाता है और वही उनके लिए संदेश बन जाता है उन दिन के लिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम एक ही बिंदु पर अपने बातों को समाप्त करें, क्योंकि लोग अलग हैं, लोगों की समस्या अलग है, लोगों की प्यास का दर्जा अलग होता है। इसलिए हम लोग उसको 45 से 1 घंटे का हम लोग संदेश देते हैं। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूं, हम जब वो संदेश को सुनते हैं तो हम वायदे को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर के संदेश को प्राप्त करते हैं, उसको वास्तविकता, उसकी यथार्थपन हमारे जिंदगी में हम प्राप्त नहीं किए हैं। कई बार ऐसा होता है कि चीज हमारे हाथ में आ गई और हमारे उंगलियों के बीच से फिसल जाती है और हम ये सोचते रहते हैं कि ये मेरे जिंदगी में क्यों वास्तविक नहीं बन रहा है। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं, प्रियो मेरी आवाज को सुनने वाले, मैं 3 बिंदुओं पर बात करने वाला हूं। लेकिन वो 3 बिंदु मुझे नहीं लगता आज मैं आपके बीच समाप्त कर पाऊंगा, लेकिन जितना बोल पाया उतना मैं बोलकर समाप्त करूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, मुझे आपसे एक बात कहनी है, आपके जिंदगी में एक नए पहलू की ओर परमेश्वर ले जा रहा है। अब ये नए पहलू जब मैं आपको बता रहा हूं, ये संदेश जब प्रभु ने मुझे दिया, तो मेरे अंदर एक विश्वास है, मेरी आवाज को सुनने वाले प्रियो, आपकी जिंदगी में एक नए पहलू की ओर परमेश्वर ले जा रहा है।
अच्छा, अब मैं उस बात को, एक और बात को बताकर, हम जब सामान खरीदते हैं तो बड़े बड़े अक्षर में कुछ लिखा होता है, उसके नीचे छोटे अक्षर में, मैं वो छोटे अक्षर वाली बात को बता दूं। जब मैं नए पहलू, नया स्तर, नया माहौल मैं आपको बता रहा हूं, तो ये मत समझना कि आपकी फटफटी वो कार बन जाएगी, आपकी छोटी सी कुटिया वो बड़ा घर बन जाएगा, आपके बैंक में 100 रुपए नहीं, आपके जिंदगी में आत्मिक पहलू पर एक नए स्तर की ओर परमेश्वर ले जाएगा। आपकी जिंदगी में जब आप आध्यात्मिक स्तर पर परमेश्वर के करीब चले जाते हैं, तो आपकी जिंदगी में जरूर भौतिक बातें और इत्यादि बातें आपकी जिंदगी में जरूर आएगा। आप किसी भी नल का फव्वारा चल रहा है, समझ लो, आप फव्वारे से दूर रहेंगे तो उसका फव्वारे का बूंदे आपके ऊपर गिरेगा। लेकिन अगर आप फव्वारे के करीब आ जाएंगे, पानी भी ज्यादा है, फव्वारा का तेज भी ज्यादा है, आपके ऊपर गिरने वाले पानी भी ज्यादा हो जाएगा, लेकिन वो नहीं होता है उसका मतलब। आप वो फव्वारा देखने के लिए करीब आते हैं। वैसे ही आप जब आत्मिक तौर पर परमेश्वर के करीब आएंगे, जरूर और क्षेत्रों में आपकी जिंदगी में बदलाहट आएगी, लेकिन आप वो बदलाहट के लिए ना आए, आप प्रभु को जानने के लिए, जिसने आपको पापों के चुंगल से छुड़ाया है, आपके जिंदगी को बेहतर बनाया है, आपके जिंदगी को अनंत काल के मार्ग में डाला है, जिसने आपको अनंत काल का वादा किया है और उस ओर आपको बढ़ा रहा है, उस प्रभु को जानने के लिए। और जो कुछ उसके बाद मिल जाए वो अच्छी बात है, लेकिन हम उस ओर बढ़ते जाएं। लेकिन ये लोग यर्दन को पार कर लिए, एक बड़ा रुकावट उनके पास था, उस रुकावट को उन लोग पार करने के कगार पर हैं। मैं आपको वहीं पर लेकर आया हूं, उसके चौथे अध्याय पर, और चौथे उसके 3 4 5 पर मैं अपने शब्दों को ठहरा रहा हूं। परमेश्वर उनसे वहां पर जब पार करके आगे जाते हैं, वहां पर 3 बातें परमेश्वर उनको बताता है, या फिर उनको 3 शहर से होकर गुजराता है। और मैं आज पहले शहर पर आपको लेकर आ रहा हूं। ऐसे समझो कि आप लोग कहीं एक यात्रा पर निकले हो, और पहला स्टेशन पर मैं आपको लेकर आया हूं। पहला स्टेशन है, और उस स्टेशन का नाम है गिलगाल, और वो गिलगाल स्टेशन पर मैं आपको लेकर आऊं। आने वाले हफ्तों में अगर हम एक साथ चलेंगे तो मैं आपको और दूसरे 2 स्टेशन पर लेकर चलूंगा, जो यरीको और आई नाम शहर है। आज मैं आपको गिलगाल नाम शहर पर लेकर आया हूं, और इस गिलगाल नाम शहर पर परमेश्वर उनको उनके क्या कहें, वायदे को, जो उनके जीवन में परमेश्वर देना चाहता है, उसकी पूरी की ओर लेकर जा रहा है। उसको उन लोग जानते हैं, उसको समझते हैं, उसमें उत्तेजना में है, लेकिन अब उसकी भरपूरी की ओर परमेश्वर उनको लेकर चल रहा है। पर ये गिलगाल में परमेश्वर उन्हें 3 बातों को सिखाता है, और वही 3 बातें आज मेरे मुख्य विषय है आपसे बोलने के लिए। अब वो 3 विषय जो प्रभु उनको गिलगाल में सिखाता है, इत्तेफाक से तीनों जगह पर, गिलगाल, यरीको और आई शहर में परमेश्वर उनको 3 बातें सिखाता है, इससे पहले कि वो अपने वायदे को पालें। तो पहली बात जो प्रभु उनको गिलगाल में सिखाता है, बाधाओं से कभी भी विचलित नहीं होना। पहली बात परमेश्वर उन्हें सिखाता है, बाधाओं से कभी भी विचलित ना होना। हमारे जिंदगी में वायदाओं को जो प्राप्त करने के लिए हम करीब आते हैं, कई सारी रुकावटें आती हैं, परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं, और उस समय हमें सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि क्या प्रभु ने हमें लाया है, क्या हम उसको प्राप्त कर पाएंगे। ये जिस बात के लिए हम पिछले 40 साल से इंतजार कर रहे थे, बीते वर्षों में हमने इंतजार किया, उपवास किया, प्रार्थना किया, प्रभु के सामने बहुत नम्र किए, और बहुत चीजों से हटकर हम वक्त बिताए, क्या ये हकीकत होगी? क्योंकि रुकावटें हमसे ये बोलती हैं, ये तुम्हारे जिंदगी में यथार्थ नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। लेकिन आज मुझे आपसे ये बताना है भाइयों, आपकी जिंदगी में रुकावट को देखकर आप कभी भी विचलित ना हो।
आपके मन में किसी भी प्रकार का विचलित बहकने का मन नहीं आना चाहिए। हमको ये नहीं लगना चाहिए कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं क्या, क्योंकि हम जब चारों तरफ देखते हैं जो लोग हमसे बुरे जीवन जीते हैं वो लोग आसानी से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है, ना कोई प्रतिकूल परिस्थिति, ना कोई विरोध, ना कोई बाधा, और वो लोग चलते जा रहे हैं। लेकिन मुझे आपको ये बताना है कि यहां पर आपको एक रुकावट एक इससे विचलित नहीं होना है। अब मैं आपको परमेश्वर के वचन की ओर ले जा रहा हूं, उसके 4 अध्याय के कुछ बातों को मैं निकाल रहा हूं। प्रभु उनसे कहता है कि देखना, जब तुम यरदन नदी को पार कर ले तो 12 पत्थरों को लेकर एक स्मृति को बनाना, एक क्या कहते हैं, स्मारक बनाना। जब आप यरदन नदी को पार कर लिए तो आप वहां से 12 पत्थर, 12 कुल के रूप से एक एक कुल के नाम से एक एक पत्थर लेकर उसको लेकर गिलगाल में लाकर उसको एक स्मृति बनाना 12 पत्थरों का। अब वहीं पर मुझे आपको कुछ बातें याद दिलानी है। जब वो वायदे के देश के करीब आ गए और उस समय उनके पास एक बहुत बड़ा रुकावट, और वो रुकावट था यरदन नदी, जो ज्यादा चौड़ा नहीं है, 100 फीट की नदी है, लेकिन ये इस मौसम में जब ये लोग घूम फिर के वहां पर चले आए, फसल की कटनी का एक वक्त है और इसमें इतनी पानी भर जाती है कि ये 1 मील चौड़ा हो जाता है, और ये 25 लाख लोग, बुजुर्ग लोग हैं, स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, उनके जानवर हैं और सामान बहुत है। इसको लेकर ये नदी को पार करना मुश्किल है। लेकिन आप देखना, उनके सामने एक समस्या है। समस्या ये है कि ये जो यरदन नदी है, इसको करना उनके लिए मुश्किल है। मैं उसको समस्या नहीं कहता हूं, मैं उसको एक रुकावट कहता हूं। उनके सामने एक रुकावट है कि ये यरदन नदी को वो कैसे पार करें। लेकिन आप याद रखना, एक भी आदमी, परमेश्वर का वचन जो विश्वास योग्य, जिसको हम भरोसा कर सकते हैं, एक भी आदमी ये नहीं बोला हम लोग कैसे पार करेंगे। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि उनके याददाश्त में एक किस्सा है। आज तो उनकी स्थिति बेहतर हो गई है, लेकिन आज से 40 साल पहले इनके माता पिता लोग जब थे, जब मिस्र देश से निकले थे, उस समय लाल समुद्र आया था। को याद रखना, वो लाल समुद्र था और ये यरदन नदी है। और उस समय लाल समुद्र आया था, लाल समुद्र को परमेश्वर ने पार कराया। अब इनके अंदर भरोसा है कि कोई भी पानी की जो निकाय है, तो जल निकाय है, पानी की जो 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 अगर मैं अंग्रेजी शब्द का उपयोग करूं, माफ करना, वाटर बॉडीज उनके सामने आ जाए, जल निकाय उनके सामने आ जाए, वो परमेश्वर के रास्तों को रोक नहीं सकता है। उस समय समुद्र था, तो आज का ये नदी को परमेश्वर रास्ता बनाएगा। मेरे प्रियो, मेरे और आपके जिंदगी में जो घटनाओं को परमेश्वर लाता है, उससे हमें यह सिखाता है कि आगे के परेशानियों में परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। वो उनके अंदर एक भरोसा बैठ गया कि ये पानी, ये नदी, वो समुद्र में रास्ता बनाया तो आगे नदी में परमेश्वर रास्ता बनाएगा। कैसे, उनको नहीं मालूम है, उसका परमेश्वर का योजना उनको नहीं मालूम है। लेकिन वो एक बात जानते हैं कि परमेश्वर के रास्ते के लिए कोई भी परिस्थिति रुकावट नहीं ला सकती है। मेरे प्रियो, आपको अगर परमेश्वर ने एक भरोसा दिया है, मैं जानता हूं कुछ परमेश्वर के दास लोग इस जूम लाइन में हैं। परमेश्वर के दासों, अगर परमेश्वर ने आपको वायदा कर कर एक देश में वहां का सेवक बनाया है, वहां के लोगों का सेवक बनाया है, विरोध होंगे, परिस्थितियां अनुकूल नहीं होंगी, लेकिन आज मैं आपको वादा कर सकता हूं, जो प्रभु अनेक वीरों को चलाया है, अनेक शूरवीरों को खड़ा किया है, वो परमेश्वर मेरा आपका भी परमेश्वर है।
वायदा को वो पूरा करेगा। वो आज उसके लिए रुकावट है। यरदन नदी सामने बह रही है, विचलित नहीं होना, सवाल नहीं करना, कैसा होगा नहीं पूछना। जिसने समुद्र में मार्ग बनाया था वो आपके सामने के नदी में मार्ग बनाएगा, वो नदी को फाड़ेगा। वो कैसे बनाएगा आप सवाल ना करें। जिसने आपको बुलाया है वो विश्वास योग्य है, वो रास्ता बनाएगा। क्योंकि वो एक बात कहते हैं, हमें याद है हमारा परमेश्वर ने मार्ग बनाया था, और इसलिए वो परमेश्वर आज भी हमारे लिए मार्ग कैसे ना कैसे खोलेगा। मेरे शब्द को ध्यान देना प्रभु प्रियो, आप प्रभु पर यह भरोसा करते हैं जो पिछले दिन में हमें चलाया था, जो पिछली बार समस्या में हमें निकाला था, उसमें से निकास बनाया था, वो प्रभु कैसे ना कैसे इस परिस्थिति में भी हमें पार कराएगा। और उनसे कहता है कि ये पत्थरों का एक स्मारक, एक मूर्ति बनाए रखना। ये मूर्ति काय के लिए मालूम है? ये मूर्ति की मकसद को मैं बताकर मैं आगे चल रहा हूं। ये मूर्ति नहीं, सॉरी मूर्ति नहीं, स्मारक, जो स्मृति है, वो जो याददाश्त के लिए है, उसको खड़ा करने के लिए बोला। क्योंकि परमेश्वर जानता है आगे का मार्ग इजरायली नहीं जानते हैं। जब गिलगाल में आ गए हैं, पीछे यरदन नदी को वो लोग पार कर लिए हैं, वो अभी उनके बुद्धियों में ताजा है। लेकिन पर प्रभु जानता है कि आगे का रास्ता इतना अनुकूल नहीं है। मेरे प्रियो, हम जब नए साल में एक दूसरे को अभिनंदन करते हैं तो कहते हैं नया वर्ष आपके लिए खुशहाली का हो, आपके लिए बड़ा अच्छा हो, आपको जन्मदिन के दिन, आपके आने वाले साल बहुत सारे आशीषदायक हो, वगैरह वगैरह हम लोग बोलते हैं। लेकिन वैसा होता नहीं है। प्रभु जानता है कि ये लोगों की आगे की जिंदगी, ये 25 लाख लोगों की आने वाले दिन इतने आसान नहीं है। ये अभी कुछ ही दिनों में यहां से तकरीबन 10 किलोमीटर के अंदर ये एक ऐसे दीवार को देखेंगे जिसको ये कभी भी फांद नहीं सकते हैं, जो रुकावट को ये कभी तोड़ नहीं सकते हैं, जो बाधा के सामने इनका मन चंचलित हो जाएगा, विचलित हो जाएगा, ये परेशान हो जाएंगे। क्यों प्रभु यहां लाया, ऐसे पूछने का, ऐसे सवाल करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जिस दीवार को वो तोड़ नहीं पाएंगे, इनके पास उसके लिए कोई योजना नहीं है। ये प्रभु जानता है, इजरायली लोग नहीं जानते। तो वो प्रभु ने इसीलिए ये स्मृति को बनवाया, इसलिए ये स्मारक को बनाया कि जब वो सामने वो 30 फुट ऊंचा दीवार को देखे, वो 30 फुट ऊंचा और 20 फुट चौड़ा है वो दीवार को देखें तो अपने हाथों में पकड़े हुए बेलचा फावड़ा को देखकर ये ना सोचे कि ये दीवार हम कैसे गिराएंगे, ये दीवार को गिराने के लिए तोप लगेंगे, ये दीवार को गिराने के लिए बहुत मेहनत का। लेकिन इनके हाथों में जो गुलाम है, उनके हाथों में बेलचा और फावड़ा है। बेलचा और फावड़ा से वो जो तलवार और ढाल और भाला लेके खड़े हैं उसके ऊपर, वो दीवार के ऊपर, उनसे जीत नहीं सकते हैं। तो प्रभु जब वो पीछे मुड़कर देखेंगे तो एक खड़ी है, वो स्मारक उन्हें याद दिलाएगा जो प्रभु आज तक चलाया वो आगे भी चला। जिसने समुद्र को पार करवाया वो प्रभु ने हमें नदी में पार करवाया। आज तक किसी ने भी नदी में इस प्रकार के मार्ग में नहीं चला। जब आगे मेरे को यरीहो करता है, जब वो बाधा मुझे दिखता है, मैं एक बात जानता हूं, दीवार बहुत होंगे, मैं उसकी ऊंचाई नाप नहीं पाता हूं, मेरे बाधाओं के आयाम नहीं जानता, लेकिन एक बात जानता हूं, मेरे औजार से मैं नहीं, लेकिन मेरा प्रभु जो मेरे साथ है, जिसने मुझे वादा किया है, जिसने मेरे माता पिताओं को वादा किया है, वो कोई भी बाधा के सामने उसके वादाओं का पूरा होना रुकावट नहीं है। कोई भी बाधा के सामने प्रियो विचलित मत होना, चाहे वो यरीहो हो जाए, चाहे वो यरदन नदी हो जाए। याद रखना, जिसने मन्ना देकर आपको चलाया है, जिसने चट्टान से पानी पिलाया है, जिसने दिन में बादल, रात में आग के खंबे में आपको लेकर चला है, जिसने आपके पास बहुत जूझ नहीं थे,
आपके पास बहुत कपड़े नहीं थे, लेकिन जो कपड़े हैं, जो जूते हैं, उसको प्रभु ने संभाला है। क्यों? आपको वादे के देश में ले जाने के लिए। वो वादा को जिसने दिया है वो पूरा करेगा, चाहे यरीहो हो जाए, चाहे यरदन नदी हो जाए। तो पीछे एक स्मारक है, वो स्मारक आपको याद दिलाती है आगे के रुकावट में भी परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं विश्वासियों, बाधाएं हमारे जिंदगी में अनिवार्य घटक है। विषय को ध्यान देना, बाधाएं, रुकावट डालने वाली परिस्थितियां और पत्थरें, वो हमारे जिंदगी में अनिवार्य घटक है। आप कितने भी आत्मिक हो जाए, आप कितने भी अभिषक्त लोगों से प्रार्थना करवा ले, आप कितने उपवास करवा ले, कुछ भी कर ले, रुकावटें मसीही जिंदगी में आएगी। हमारी बच्ची गा रही थी, मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह, देने वाला मसीह है। वो दानियल के साथ में रहा। हम गाते हैं दानियल के साथ में रहा। कौन सा दानियल? जो सिंहों के गुफा में डाला गया। वो शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ में था। कौन शद्रक मेशक अबेदनगो? जो आग के कुंड में फेंके गए, उनके साथ में प्रभु उतर आया। तो जो प्रभु उनके साथ में था, वही प्रभु मेरे और आपके साथ में है प्रियो। वो प्रभु कहता है, रुकावट आप टाल नहीं सकते हो, रुकावटें आएंगी, लेकिन मेरे और आपके साथ एक ऐसा प्रभु है जो हमें बोलता है, रुकावट कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मैं तुम्हें पार करवाऊंगा। मैं तुम्हें उन रुकावटों के अंदर से होकर लेकर चलूंगा। चाहे वो यरदन नदी हो, चाहे वो यरीहो की दीवार हो, रुकावटें आएंगी, लेकिन मैं तुम्हें आगे लेकर चलूंगा। तो उस समय परमेश्वर इजरायलियों को सिखा रहा है, तुम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, 25 लाख लोग हैं तुम लोग, 50-100 लोगों की कलीसिया जैसे नहीं है। 2 परिवार, 10 परिवार लेकर आराधना चलाने वाले परमेश्वर के दासों, मैं आपको बताऊं, 25 लाख लोगों को देखकर प्रभु कहता है, तुम्हारी जनसंख्या पर नहीं, लेकिन तुम्हारे हाथ को थामने वाला एक अनंत हाथ है। वो हाथ तुम्हें यरीहो को पार करवाएगी। काय के लिए करवाएगी? तुम्हारे वायदे के देश में तुमको ले जाने के लिए। इसलिए मेरे प्रियो, मैं फिर से दोहराता हूं, बाधाओं के सामने विचलित मत होना, क्योंकि बाधाओं को पार कराने वाला एक अनंत परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है। वो उसके अंदर से लेकर चलता है। और प्रभु कई बार जब ऐसे परिस्थितियों में लाता है, हम पूछने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्या प्रभु का रास्ता है ये? क्या प्रभु ने हमको लाया है यहां पर? परमेश्वर के दासों, अगर आप में से कोई सवाल करते हो, काश हमारे ऊपर जो परमेश्वर के दास है मेरे को बड़े शहर में डाला होता, काश मुझे उस कलीसिया को दिया होता, काश मुझे उस गांव में दिया होता, तो आज मेरी सेवा बदल जाती, मैं कुछ कुछ कर लेता। अरे मैं और आप कब क्या कर पाते? हमारे हाथ में तो ये बलचा फावड़ा है ना, इससे क्या होगा? ना तो बल से, ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा ही हो सकता है। इसीलिए प्रभु यरदन के सामने लाकर सिखाता है, तुम कितने भी पुल बनाने में माहिर हो जाए, तुम कितने भी नाव बनाने के लिए माहिर हो जाए, तुम शातिर नाव बनाने वाले हो जाए, तुम्हारे 25 लाख लोगों को उस पार नहीं पहुंचा पाओगे। लेकिन अगर मैं अपनी हाथ चलाऊं, उफनती हुई यरदन नदी के अंदर मैं रास्ता बनाऊंगा। और तुम उसको याद रखना, क्योंकि आज की पीढ़ी परमेश्वर के कामों को भूल गए हैं। मैं एक परमेश्वर के दास को जानता हूं जिसने आज नागपुर से रायपुर पहुंचने के लिए, रायपुर नाम जगह पर एक पास्टर पीएस सैमुअल नाम के पास्टर साहब थे। आज वो प्रभु के पास में हैं। वो अपने जमाने में, यानी कि 1948-50 की बात है, 50 या उस समय की बात होंगी, वो नागपुर से आज तकरीबन 4.5 घंटा लगता है। राजधानी और इस प्रकार के सुपरफास्ट ट्रेन होने के बाद भी 4.5 से 5.5 घंटे लगते हैं। उन दिनों में वो बैलगाड़ी में बैठकर चले थे।
और वो बैलगाड़ी में चलकर वहां पर आकर सेवा। मैं हमेशा उनसे पूछता हूं, प्रभु के दास, आप ये रायपुर में क्या देखकर चले आए थे? लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताऊं, दूर दूर से प्रभु के दास लोग आकर कई क्षेत्रों में सेवा किए। उन दिनों में 1960, 1970, 1950 में ये जगह को कोई नहीं जानता था। मैं कुछ जगहों को आपको याद दिलाता हूं, लेकिन उन जगहों को उनका पांव पड़ने के कारण प्रभु उन जगह आशीष दिया है। इसलिए मैं आज परमेश्वर के दासों में आपको यह बताना चाहता हूं, उन प्रभु के दास का प्रभु हमारा भी प्रभु है। जिस जगह पर परमेश्वर हमें रखा है, विश्वास प्रभु अपने वायदाओं को पूरा करेगा। मैं आपको याद दिलाऊं, आज से 40 साल पहले आप अगर इटारसी की इतिहास को लेकर देखें, इटारसी कुछ नहीं था। दास को लेकर आया जिसका नाम कुरियन थॉमस था। वो प्रभु के दास के पांव पड़ने के कारण आज इटारसी को बिना देखे उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूरब जाने वाला कोई आदमी इटारसी ना होते हुए नहीं जा सकता है। रेलवे का बड़ा जगह बन गया। उदयपुर कोई नहीं जानता था, आज मैं ऐसे कई जगहों का नाम ले सकता हूं। कोटा कोई नहीं जानता था, आज वो पढ़ाई का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। प्रभु उन जगहों को आशीष देता है। क्यों? क्योंकि उनके दासों को वहां लाया, वो लोग विश्वास योग्य रहे, विपरीत परिस्थिति के अंदर डटे और प्रभु उनके साथ रहकर उस जगह को आशीषित किया। परमेश्वर के दासों, आज वो प्रभु के दास जिसके बारे में मैं कह रहा था, पीएस सैमुअल, पास्टर पीएस सैमुअल, वो रायपुर आए। वो ये सोच के नहीं आए कि ये रायपुर कल के दिन राजधानी बन छत्तीसगढ़ का, ये सोच के नहीं आए थे। उस समय वो मध्य प्रदेश में था, छोटा सा जगह था, लेकिन आए, रुके, रात रात में रेलवे स्टेशन के वो गत्ते पर सोते थे। जब छत्तीसगढ़ राज्य बनी, कई लोगों ने कोशिश किया, राजनीतिक लोगों ने कोशिश किया बिलासपुर को राजधानी बनाने के लिए, और सच में बिलासपुर इतनी बड़ी शहर थी कि वो राजधानी बनना था। लेकिन मैं विश्वास करता हूं उस परमेश्वर के दास से प्रभु की एक विश्वास योग्यता थी। वो रायपुर शहर जो जहां पर उन्हें लाया था, वहां पर उस शहर को प्रभु ने राजधानी बना दिया। यह सोचकर कभी भी सेवा मत करना कि कल यह शहर क्या बनने वाला है। इधर 4 रास्ते आते हैं, पूरब, पश्चिम और उत्तर दक्षिण से रास्ते आते हैं। यहां पर सेवा करूंगा, कल कलीसिया में 200 लोग आ जाएंगे। 200 लोगों के लिए सेवा मत करो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वादा को पूरा करने के लिए सेवा करो। हम अपनी सेवा को पूरा करेंगे, जब प्रभु ले जाएगा हम चले जाएंगे, लेकिन हम पीछे एक बात छोड़ जाएंगे, एक स्मारक छोड़ जाएंगे, रुकावटों से विचलित न होना। रुकावटों से विचलित न होना, डटे रहना। प्रभु जिसने बुलाया है वो हमें आगे लेकर चलेगा। और जब हम खड़े रहते हैं, ये लोग डटे रहने के कारण क्या हुआ मालूम है? रुकावटों को प्रभु ने दूर किया। चाहे वो लाल समुद्र हो, चाहे वो यरदन नदी हो, और सामने यरीहो जो आने वाला है, हम और कभी उसके बारे में देखेंगे। ये दीवार को भी प्रभु हटाएगा। तो मेरे प्रियो, मुझे नहीं मालूम मेरी आवाज को सुनने वाले आप में से कौन इस दौर पर है कि आप विपरीत परिस्थिति को देखे नहीं है। पास्टर साहब, प्रभु की दया से मेरी जिंदगी अच्छे से चल रही है। शायद आप गिलगाल में पांव रखे हो मेरे भाई, मेरे बहन, शायद आपको नहीं मालूम है, रुकावट सामने है, और इसीलिए प्रभु मुझसे आपको यह बता रहा है, पीछे पलट कर देख, एक स्मारक को देख। स्मारक याद दिलाएगा, जब कोविड आया प्रभु ने तुझे बचाया, जब आगे परिस्थिति आएगी तो प्रभु तुझे बचाएगा। पीछे मुड़कर देख, जब आर्थिक तंगी थी तेरे जिंदगी में, किसी ने आपको लाख पैसे दिया, आपको नहीं मालूम कहां से मिला था। इस कोविड के समय मैं पिछले कुछ दिन पहले मैं किसी से बात कर रहा था, और वो लोग बोले, वो लोग तकरीबन 17 दिन से खाना नहीं खाए थे, पैसे नहीं थे, कमाने को जा नहीं सकते थे, पूरे शहर में बंदिश लगा हुआ था, और नहीं मालूम क्या खाएंगे। 17 दिन से तंगियों से गुजर रहे थे। और एक दिन सवेरे उनका बच्चा दरवाजा खोला, दरवाजा खोलकर बाहर निकला तो एक पोटली रखा हुआ है उनके दरवाजे के सामने।
उन्होंने सोचा कोई विश्वासी भाई या बहन रखा होगा, सोचकर उसको उठाकर अंदर लाए। जब उसको लाकर उन्होंने खोला, उसके अंदर 750 रुपए थे और उससे उनका परिवार आगे चला। आज वो 750 रुपए का जो पोटली है उनके लिए एक स्मारक है। मेरा प्रभु चलाने के लिए विश्वास योग्य है। किसी के दिल में प्रभु ने कार्य किया और वो ले जाकर उनके दरवाजे पर पैसा रख दिया। मुझे मालूम है प्रियो, आप लोग सोचोगे ये मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं जानता हूं मेरे जिंदगी में जब आर्थिक तंगी आई है, अचानक प्रभु ने किसी मित्र को फोन करवाया और उसको बोला कि उसको एक 100 रुपए भेज के दो, और वो 100 रुपए उसने तुरंत बैंक पे ट्रांसफर किया। मेरे लिए, मेरा आने वाले सफर के लिए टिकट लेने का पैसा था। वो भाई को नहीं मालूम है, लेकिन मेरी आज मेरे प्रियो वो एक स्मारक है। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, आर्थिक तंगी अगर मेरे जिंदगी में आगे भी आ जाए, मुझे याद है जिस प्रभु ने उसके मन में, मैंने मांगा नहीं, मैंने बोला नहीं, मैंने सोशल मीडिया में नहीं डाला, मैंने फेसबुक में नहीं डाला, लेकिन उसके मन में प्रभु ने काम किया है। तो आज भी मेरे जिंदगी के आगे के समस्याओं को पार कराने के लिए बाधाओं पर विचलित न होना, बाधाओं पर विचलित न होना, मेरा प्रभु उन आगे लेकर चलेगा। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। जब प्रभु बाधाओं को हटा तो क्या होता है देखना। जब प्रभु बाधाओं को हटाता है, 4 अध्याय उसके 24वां वचन, 4 अध्याय उसके 24वां वचन, इसलिए पृथ्वी के सब देशों के लोगों कि यहोवा का हाथ बलवंत है। किनसे बोलता है? इसलिए, किस लिए? ऊपर घटी हुई सारी घटनाएं, रात को आप लोग पढ़कर सोएंगे, 4 अध्याय के अंदर हुई वाले सारी घटनाओं के अंत में कहता है, इसलिए कि पृथ्वी के सब देशों के लोग जान ले कि यहोवा का हाथ बलवंत है और तुम सर्वदा अपने परमेश्वर का भय मान रहो। दो चीज बाधाओं को हटाने के कारण परमेश्वर 2 बात को साबित कर रहा है। पहली बात, तुम्हारे चारों तरफ एक झुंड लोग हैं जो तुम्हें देखकर कहते हैं ये तो मर गया, इसकी परिवार तहस नहस हो गए, इसके बच्चों का भविष्य खत्म हो गया, अब ये कहीं पर जा नहीं सकता है। ये कहने वाले लोग हैं। जब तुम यरदन नदी के सामने आकर फंस गए तो लोगों ने कहा ये लोग यहीं पर मर जाएंगे, इन लोगों की जिंदगी खत्म। ये लोग गा रहे थे जाएंगे उत्तम देश में, वो लोग गाना गा रहे थे। यरदन नदी पर इनका सफर समाप्त हो गया, ये लोग नहीं पहुंच करके कुछ लोग बोल रहे थे, आप नहीं जानते हो, कई लोग आपके बारे में बातें कर। जब ये लोग मरुस्थल में 40 साल चल रहे हैं, इन्होंने प्रचार नहीं किया, लेकिन यरीहो के दीवाल के अंदर रहने वाले लोग को मालूम है, जो विरोधी हैं, जो इससे कोई संबंध नहीं रखते हैं, वो लोग कहते हैं हमने सुना है आपका प्रभु लाल समुद्र आपके लिए खोला है। मेरे प्रियो, आपके बिना बताए आपके चारों तरफ के लोग आपकी जिंदगी को बहुत करीबी से देख रहे हैं। वो लोगों को पता लगेगा कि यहोवा बलवंत है, यहोवा बलवंत है। इनका ईश्वर पानी में मार्ग बनाता है जिसको किसी ने नहीं बनाया है। मनुष्य अपनी बुद्धि की बहुत ऊंचाई पर जाने के बाद भी नदी के ऊपर पुल बनाएगा। आज अगर आप हमारे देश में आएंगे, एक जगह पर एक ऐसा क्या बोलते हैं उसको, बोगदा बना है, हमारे महाराष्ट्र में बोगदा बोलते हैं, गुफा बना है, वो समुद्र के अंदर से जाता है। तकरीबन 1-1.5 मील आपको समुद्र के अंदर पानी से जाना पड़ता है। एक शहर और दूसरे शहर को जोड़ने वाला एक गुफा है जो पानी के अंदर से जाता है। वो आज बना है, लेकिन 25 लाख लोगों को जाने के लिए आज से 3,500 साल पहले, जब मनुष्य की बुद्धि में उनके सूझबूझ में नहीं आया था, मेरा प्रभु एक मार्ग बनाया, कोई नहीं बनाया। मेरे प्रभु जैसा कोई नहीं।
मेरे प्रभु जैसा कोई नहीं। ये बात को आपके गाने के पहले दुनिया जानेगी। कैसे जानेगी? जब आपके जिंदगी के रुकावटों को प्रभु दूर करता है तो वो जानेंगे कि यहोवा का हाथ बलवंत है। उसके हाथ ऐसे काम कर सकते हैं जिससे इन बच्चों के, उसके पीछे चलने वालों के फौड़ा, गैंती और भाला से नहीं हो सकता है, वो यहोवा का हाथ करेगा। आपके पास जो औजार हैं वो जो नहीं कर सकते हैं, वो मेरा प्रभु आपके लिए करेगा। और वो कौन जानेगा? सारे पृथ्वी के लोग जो आपके ऊपर नजर गड़ाए हुए हैं, जो आपके विनाश को देखना चाहते हैं, जो आपके बारे में श्राप देते हैं। वो कहते हैं तुम कभी भी अच्छे नहीं होगे, तुम्हारी परिवार समाप्त हो जाएगी, तुम्हारा चिराग बुझ जाएगा। नहीं बुझेगा। मेरा प्रभु अनंत काल का योजना बनाया है। अनंत काल की योजना तुम्हारी कोई भी योजना से बहुत लंबा योजना है। और वो ये दुनिया के लोग जानेंगे मेरा प्रभु का हाथ बलवंत हाथ है। मेरा प्रभु का हाथ बलवंत हाथ है। मेरे प्रियो, आप जो परमेश्वर के दास लोग हो, आप सोचते होंगे मेरे बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे तो कैसे अच्छे होंगे। अरे पढ़ाई किसको चाहिए? प्रभु अगर यरदन में रास्ता खोलेगा तो वो रास्ता आपके जिंदगी के लिए सब कुछ है। वो जिंदगी आपके लिए सब कुछ है। लेकिन इसके सामने आप विचलित नहीं होना, परेशान नहीं होना। और दूसरी बात, पहली बात हो गई कि आपके शत्रु जानेंगे, आपके विरोधी जानेंगे, आपके साथ सहज नहीं करने वाले जानेंगे। लेकिन आप क्या? तुम सर्वदा अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानते रहो। जब भी छोटी दिक्कत आ जाए, जब भी बड़े परेशानी आ जाए, कब? गिलगाल में आगे यरीहो नहीं आया है, पराजय नहीं देखे हैं, आगे बहुत सारे युद्ध लड़ने हैं। आपको जो वादा किया है उसको प्राप्त करने के लिए और भी बहुत मशक्कत करनी है। इन मशक्कतों के पहले वो आपको बताता है, प्रियो, बाधाओं से विचलित न होना। मैं तुम्हारे साथ हूं, वादा करने वाला मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। और वहां पर याद रखना, हमेशा ये याद रखना, यहोवा का भय मानते रहना। यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि उसकी भय जब तक मानते रहोगे तब तक तुम्हारे सामने बाधाओं को वो हटाता रहेगा। वो चाहे यरदन नदी हो जाए, चाहे वो यरीहो की दीवार हो जाए, कोई सिहोन के राजा हो जाए, चाहे ओग के राजा आप पर आक्रमण करे, मेरा प्रभु के अगर आप भय मानेंगे वो आपके लिए रास्ता बनाएगा। प्रियो, मुझे माफ करना, समय हो गया है, समय समाप्त हो रहा है। मैं दूसरे बंधु पर भी नहीं जा पाया। अगर वक्त दिया तो अगली बार मैं आपको उस बारे पे लेकर चलूंगा। लेकिन आज मैं फिर से आपको याद दिलाऊं, आपके वादाओं को हकीकत बनाने के लिए, यथार्थ बनाने के रास्ते में जो रुकावट है वो प्रभु का दिया हुआ दर्शन है। मेरे परमेश्वर के दासों, मैं नम्रता से आपको विनती करता हूं, आपको जो प्रभु ने जहां लाया है वो प्रभु ने दर्शन के साथ लाया होना चाहिए। अगर प्रभु ने दर्शन दिया, डटे रहो। विरोध से, बाधाओं से, परिस्थितियों से आप विचलित नहीं होना। प्रभु आपके साथ रहेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। प्रभु हमें हमारे साथ। आमीन। थैंक यू पास्टर जी अनुग्रहित वचन के लिए। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बाहर है सर, इसलिए थोड़ा सा इसीलिए मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था बीच में। सॉरी सर। थैंक यू अनुग्रहित वचन के लिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, फिलिप पास्टर जी के लिए विनती करते हैं पिता जी, उस देश में आपकी महिमा के लिए आपने इस्तेमाल कर रहा है। हम कलसिया मिलकर के दास को पिता, पुत्र और पवित्रात्मा का नाम और उनकी सेवकाई के लिए, बच्चों के लिए, उनके लिए दिया हुआ हर एक वायदा के लिए पिताजी हम धन्यवाद करते। प्रभु की अद्भुत कार्य आगे दिनों में प्रकट करने जा रहा है। धन्यवाद यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू।